बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं नशे का आदी हूँ, लेकिन सारा के कत्ल के वक्त मैं पूरे होशो हवास में था। कातिल शाहनवाज ने एतराफ़ कर लिया। शाहनवाज ने सारा की माँ से फ़ोन पर बदतमीज़ी और गालम गलोच क्यों की और सारा ने इस पर क्या किया? कत्ल से पहले शाहनवाज सारा को मरी क्यों लेकर गया था? ऐसा क्या था जो मरी जाकर तय होना था? सारा शाहनवाज के वालिदैन को सारी सूरत हाल से आगाह कर चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपने बेटे को समझाने की कोशिश क्यों ना की? शाहनवाज की वालिदा ने कत्ल के वक्त इस घमसान की लड़ाई में टांग अड़ाने की कोशिश क्यों ना की, जबकि वो उनके कमरे से कुछ ही दूर किचन में मौजूद थीं? मज़ीद ये कि ये दरिंदा किस तरह लड़कियों को लूटता था और इसके वालिदैन का इसमें क्या किरदार था? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में, सो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जी, सारा ने निकाह के बाद जब अपने वालिदैन को अपने निकाह के बारे में मुतला किया तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि शुरू में उसके जो वालिदैन थे वो थोड़ा नाराज़ हुए, लेकिन जब अयाज़ अमीर साहब ने उन लोगों से बात की तो वो मुतमईन हो गए कि पढ़ी लिखी और अच्छी फैमिली है। लेकिन यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है कि सारा की जो वालिदा हैं, उन्होंने जब शाहनवाज से बात की फ़ोन पर तो उसने सारा की माँ से काफ़ी बदतमीज़ी की, यहाँ तक कि गालम गलोच तक की, जिसका ज़िक्र उन्होंने सारा से भी किया। मज़ीद बताती चलूँ कि ये गलीज़ शख्स जो था वो सारा के साथ भी गालम गलोच करता था, रोज़ाना लड़ता था, उसको डराता धमकाता भी था। और जब सारा को ये लगा कि मामलात जो है वो मज़ीद ख़राब हो रहे हैं तो वो अपनी शादी बचाने के लिए इमरजेंसी लीव लेकर पाकिस्तान आ जाती है, जहाँ एयरपोर्ट पर भी कोई भी उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद नहीं होता और वो अकेली कैब से फार्म हाउस पहुँचती है। इसके अलावा जी, इस दरिंदे का ये भी काम था कि मियाँ बीवी के दरमियान जो मैसेजेस होते थे, ये उन मैसेजेस को डेली बेसिस पर डिलीट भी करता रहता था, ताकि कोई चीज़ या सबूत जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा ही ना रहे। मुल्ज़िम शाहनवाज शराब नोशी करता है और चरस पीने का आदी है, जिसका एतराफ़ ये खुद कर चुका है, लेकिन पुलिस का बारहा यही कहना रहा है कि कत्ल के वक्त ये नशे की हालत में नहीं था, बल्कि अपने पूरे होशो हवास में था। लड़कियों को फंसाने के लिए मौसीकी और शायरी के हरबे जो है वो इस्तेमाल किया करता था। मज़ीद इसने 48,000 दिरहम जो हैं वो सारा से लेने का एतराफ़ भी कर लिया है, जो कि मैं आपको अपनी पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। शाहनवाज की जो वालिदा हैं उनकी आज कबल गिरफ्तारी ज़मानत पर भी समाअत हुई, जिसका अहवाल जो मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊँगी। लेकिन हकीकत यही है कि उस घर में मुलाजमीन के अलावा, जिनका इस पूरी स्टोरी में कहीं कोई ज़िक्र खैर तक नहीं, वही एक शख्सियत थी घर में जो मौजूद थी और एतराफ़ कर चुकी हैं, और यानी कि वो एतराफ़ भी कर चुकी हैं कि वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी और हैरत अंगेज़ तौर पर इस कदर चीखो पुकार की उन तक कोई छोटी सी आवाज़ भी नहीं पहुँच पाती, तो उनको यकीनन गिरफ़्तार भी किया जाना चाहिए और उनसे सही मानों में जो है तफ्तीश भी होनी चाहिए, ताकि जब वो अपने बेटे की तमाम आदात से वाकिफ़ भी थी तो उन्होंने सारा की बातों को सीरियस लेके कोई कदम क्यों नहीं उठाया, और उस वक्त भी उन दोनों के दरमियान जो लड़ाई झगड़ा बरपा था उन्होंने क्यों ना बीच बचाव कराने की कोई कोशिश की, उस झगड़े को ख़त्म करवाया। सारा को मरी ले जाने की वजह भी यही थी कि उसे पता था कि मैं सारा को बातों में, यानी शाहनवाज को पता था कि वो सारा को बातों के जाल में फंसा के महंगी से महंगी जगह अपार्टमेंट का झांसा दे के इससे पैसे निकलवा के ऐश करेगा, सो इसने ऐसा ही किया। पहले ये इस्लामाबाद में सारा को अपार्टमेंट दिखाता है, जो जब उसको पसंद नहीं आते फिर ये सारा को मरी लेके जाता है, वहाँ जाके जो है वो अपार्टमेंट दिखा के उसको बहुत अच्छे बनने के चक्करों में इन्वेस्टमेंट करने का कहता है और अपने ही दोस्तों को प्रॉपर्टी डीलर बना के सारा के सामने पेश करता है और डील करवा के पैसे खुद रख लेता है। इसी तरह जी, चैरिटी के नाम पर भी पैसे निकलवाता रहता था कि फ़लानी जगह चैरिटी करना चाहिए, ज़कात खैरात करनी चाहिए, और फ़लाँ शख्स जो है वो चैरिटी के लिए आया है उसको पैसे देने हैं, लेकिन पैसे सारे खुद रख के अय्याशियों में उड़ाता था। चैरिटी वाले बन के जो लोग इसी के प्लांटेड होते थे उनको पैसे दिलवा के फिर बाहर जाके खुद ही उनसे पैसे जो है वो ले लिया करता था। इसके अलावा जी, वालिदैन अपने बेटे की तमाम आदात से बाखबर थे। 2 शादियाँ पहले इसकी नाकाम हो चुकी थी, नशे का ये आदी बेटा था उनका, और जबकि सारा इसके करतूतों के जो पोल है वो उसके वालिदैन के सामने खोल चुकी थी, तो अयाज़ अमीर साहब को चाहिए कि अब सरेआम आकर जो है वो उनको कहना चाहिए कि इस दरिंदे को जो फौरी सज़ा सुनाई जाए, जो कि सिर्फ मौत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।